हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल को भोग में रखी हुई तुलसी का हम क्या करें, या फिर लड्डू गोपाल के भोग के लिए तुलसा जी नहीं है तो हम भोग कैसे लगाएं। दोनों ही टॉपिक एक वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल को जो भोग में तुलसी पात्र रखा जाता है उसका हमें बाद में क्या करना चाहिए। देखिए, तुलसी पात्र जो रखा जाता है तो पहले सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप तुलसी पात्र पूजा के लिए तोड़ रहे हैं, तुलसी माता पूजनीय होती हैं, तो आपको घर में हमेशा 2 तुलसा जी लगानी चाहिए कि यह पूजा पाठ की इन्हें हम पूजा करते हैं। और एक जैसे बहुत से लोग हैं कि दवाई के तौर पर भी तुलसी पत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तुलसा जी आपको अलग लगानी चाहिए। पूजा करने वाली तुलसा जी में से कभी भी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ये महापाप होता है। और दूसरा, तुलसी पत्ते अगर आप ऐसे भी सेव कर सकती हैं, जैसे देखिए आपने आज भोग लगाया और उस पत्ते को उठाकर आप मंदिर में ही 1 लोटा जल रखें और उसी में वो पत्ते डाल दें, तो इस तरीके से आप पत्ते को 3-4 दिन चला सकती हैं। इस तरीके से लंबे टाइम तक उससे भोग लग सकता है। तो अगर ये कर सकती हैं, और इसके बाद कि अगर 3-4 दिन भी हो जाते हैं तो उसके बाद पत्ते का कुछ ना कुछ तो करना होता है। तो पत्ते को देखिए, सबसे पहली बात तो उसे आपको चबा कर नहीं खाना है। दूसरी बात, पत्ते को इधर उधर डालना नहीं है। तुलसी माता पूजनीय होती हैं और लड्डू गोपाल के भोग की लगी हुई तुलसी तो वैसे ही बहुत महत्व रखती हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप 2 बूंद अपनी हथेली पे पानी रखिए, उस पर वो पत्ता रखिए और उसे धीरे 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 मिसलते जाइए। मिसलते जब तक जाइए जब तक बॉल ना बन जाए, क्योंकि तुलसी पत्ते को कभी चबाकर नहीं खाया जाता है। तो आप उसे एक बॉल बना लें और वो बॉल आपके दांतों से ना लगेगी, जैसे गोली टाइप से बन जाएगा, छोटी छोटी गोली जैसे होती हैं। तो उस गोली को आपको सीधे अंदर गटक जाना है, दांतों से वो छुनी नहीं चाहिए। दांतों का इस्तेमाल इस चीज़ में आपको नहीं करना है। उसके बाद आप जल पी लीजिए। इस तरीके से आप तुलसी पत्ते को ग्रहण कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और यही आपको अपनाना चाहिए। ये अब दूसरा जान लेते हैं कि तुलसी पत्ता नहीं है तो हमें किस तरीके से लड्डू गोपाल का भोग लगाना है। देखिए, तुलसी पत्ता अगर आसपास से मिल जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे सेव कर लेते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया, और नहीं मिलते हैं तुलसी पत्ता तो आप वृंदावन जाते हैं तो तुलसी पत्ते की जगह तुलसी की माला का भी भोग में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि तुलसी की जो डाली होती हैं, जब तुलसा जी हमारी सूख जाती हैं, उनकी डाली से ही काट काट कर तुलसा जी की माला बनती है। अगर तुलसा जी की माला से हम लड्डू गोपाल का भोग लगाते हैं खाने में रखकर, तो वह भोग लड्डू गोपाल स्वीकार कर लेते हैं। तो यह माला आपको वृंदावन या आपके पास में पूजा पाठ का जहाँ भी सामान मिलता होगा वहाँ आपको तुलसी माला मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपको करना ये है कि जब आप भोग लगाएंगे उसी थाल में आपको तुलसी माला रखनी है और निवेदन करके ठाकुर जी से कहना है कि तुलसा जी नहीं मिली हैं इसलिए हम माला से, तो इस तरीके से ठाकुर जी भोग स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, जैसे फ्लैट वगैरह नहीं होते उनके लिए तुलसी माला का उपाय बहुत ही अच्छा है। और अगर एक उपाय यह है, और दूसरा उपाय यह है कि आप तुलसी पत्ते काफ़ी दिन के लिए ला सकते हैं, पानी में रखकर लगा सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि तुलसा जी, देखिए फ्लैट तो कहीं मिलती नहीं है, कहीं कहीं ऐसा होता है, कभी कभी हमें तुलसा जी थोड़ी सी मिल भी जाती हैं। तो जैसे आप के आसपास में आप तुलसी लाती हैं और वहाँ पर तुलसी सूख गई हैं, अगर हो रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी का पेड़ है जो बिल्कुल सूख गया है, उखड़ गया है, और तो आप ऐसा कर सकती हैं, उसमें से कुछ डालियाँ जितनी आप सेव कर सकती हैं वो डालियाँ आप रख सकती हैं। उन डालियों से जिस तरीके से तुलसी माता से भोग जो तुलसी माता की वो जो माला होती है उससे भोग लगता है, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल का, जैसे तुलसी की आपने लकड़ी इकट्ठी कर ली, लकड़ियों को इकट्ठा करके आप घर पर रख लीजिए। तो उनको भी ऐसे ही करना है कि आपने एक लकड़ी ली, जितने दिन चल सकती है आपकी, क्योंकि लकड़ी भी माला की तरह ही होती है। सूखी होने के बाद लकड़ी भी एक तरीके से माला का ही उपयोग होता है, वो पूरी लकड़ी होती है, उसे काट के बनाया जाता है। तो आप लकड़ी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कहीं गए
या फिर आपने किसी से बोल दिया कि अगर कहीं पर तुलसी की लकड़ी मिल जाए, पेड़ कहीं सूख रहा हो तो आप वहाँ से कुछ ज़्यादा सी लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे फ्लैट हैं, बहुत जगह है, तुलसी हर जगह नहीं होती हैं, हमारे यहाँ भी नहीं होती हैं, तो मैं तो माला से भोग लगाती हूँ। लेकिन किसी कारणवश अगर आप माला नहीं ला सकते तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि तुलसी की डंडियाँ कहीं से भी आप किसी से कहेंगे तो वो आपको ला के दे देगा। मतलब आपकी इस तरीके से भोग की सेवा हो सकती है कि तुलसी की जो डंडी हैं उनको आप सेव कर लें और उनसे भोग लगाएं। और ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको एक नई डंडी रखनी पड़ेगी, एक डंडी जितनी आपके दिन चल सकती है, क्योंकि सूखने के बाद तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें फेंकनी पड़ेगी या ऐसा होगी। पत्ता का थोड़ा होता है, सूखने के बाद वो झड़ जाता है, लेकिन डंडी का ऐसा कुछ नहीं होता है। अब डंडी से डेली भोग लगा सकते हैं, तो जितने लॉन्ग टाइम तक आप एक डाली को चला सकते हैं उतने लॉन्ग टाइम में एक डाली से भोग लगा सकते हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं होता कि रोज़ नई डाली, एक को आप यूज कीजिए, जब तक एक यूज हो जाती है तब तक ठीक है, उसके बाद आप दूसरी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप डाली से भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल का जो भोग में रखी तुलसी है उसका उपयोग करना है। और जिस तरीके से आपको नहीं मिल रही है उस तरीके से मैंने बताया भोग। और एक बात की जानकारी और मैं आपको दे देती हूँ कि जैसे बहुत से लोग होते हैं चाय में तुलसाजी डाल लेते हैं, चाय में तुलसी पत्ते की चाय पीते हैं। जैसे सर्दियाँ होती हैं या कभी किसी को जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो वो तुलसी पत्ते डालते हैं, तो उसका भोग वो उसकी चाय पीते हैं कि हमें सर्दी हो गई है। बहुत से लोग, तो उसका एक ध्यान हमारा कभी नहीं जाता है, किसी का भी नहीं जाता है कि जो चाय पत्ती में तुलसी जी जाती हैं तो किचन का जो डस्टबिन होता है हम चाय पत्ती को डाल देते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता भी चला जाता है। तो इसका इस विशेष महापाप हमको लगता है। तो कभी भी आप, अगर आपको सर्दी हुई है या फिर किसी कारणवश आप तुलसा जी की चाय पी रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि उसमें जो तुलसी पत्ता आपने डाला है उस तुलसी पत्ते को निकालने के बाद ही चाय पत्ती को डस्टबिन में फेंकें, अन्यथा आपको पाप लगेगा। और अब आप सोचेंगे उस पत्ते का फिर करें क्या, तो आपके यहाँ गमले होंगे, चाय बनाने के बाद गमले होंगे, चाय पत्ती में से पत्ता निकालिए, गमले में से मिट्टी निकाल के ऊपर उस गमले में उस पत्ते को गाड़ दीजिए। सही उपयोग यह है। तो कभी भी किसी चीज़ में अगर आप तुलसाजी डाल रहे हैं बनाने में, चाय पत्ती में, या फिर आपने सर्दी की वजह से कोई काढ़ा बनाया है, तो आप डस्टबिन में डालने से पहले याद रखें कि तुलसी पत्ता निकाल के आपको डस्टबिन में काटना है। तो ये जानकारी मेरी आज की थी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालती हूँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार।